सिस्टम्स को कट कर दिया गया ताकि ट्रेडिंग और सेटिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बिकम इजी। प्राइवेट है ना चीज वर्ड, तो प्राइवेट का मतलब है प्राइवेट को ज्यादा बढ़ावा देना और पब्लिक को कम देना। एज ए रिजल्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ज्यादा। नेक्स्ट हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वेयर इंक्रीज अप टू 50%। मतलब फॉरेन के लोग जो है, मतलब फॉरेनर्स जो है आउट ऑफ कंट्री के, फॉरेन जैसे इंडिया का सोच लीजिए, यूएसए, वर्ल्ड इकोनॉमी में एंटर करना, कैसे हम लोग एक्सपांड। So today we'll be discussing, explain the changes initiated by the new economic policy 1991 और एक है demonetization और उसकी features। So ये दो टॉपिक खत्म करते ही हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है वो फुल्ली खत्म हो जाएगा, सभी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। सो क्या हुआ 1947 में जब हम लोग का इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब जब पूरा तरीके से इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद 1948 को हम लोग का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस लाने थे। एज ए रिजल्ट 1956 को सेकेंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन्वेंट हुआ, उसके अंतर्गत बहुत से चेंजेस लाए गए। सो क्या क्या चेंजेस थे, मतलब क्या क्या फीचर्स थे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मतलब जो मैंने पहले कहा था कि सभी इंडस्ट्रीज बिना लाइसेंस के अपने इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज को रह के, मतलब सोच लीजिए मिलिट्री इंडस्ट्री, एटॉमिक इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, वेपन इंडस्ट्री, इन लोगों को मतलब लाइसेंस चाहिए होगा एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए। लेकिन बाकी जो भी इंडस्ट्रीज है, सोच लीजिए सेल्स, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, कुछ भी इंडस्ट्रीज जो भी ये सब के अंतर्गत नहीं पड़ती, तो उन लोग को मतलब लाइसेंस नहीं चाहिए होता है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट हो गया लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब एक इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का रोल एकदम कमा देना है ताकि प्राइवेट सेक्टर सभी जगह पर अपना मतलब जो रोल बना पाए, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज गिव्स बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो यही था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मोटिव कि प्राइवेट सेक्टर को पूरा इंडिया में फैला देना है और पब्लिक सेक्टर को कमाना है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ऐसा कर देना है कि मतलब लिबरलाइज, कोई इतना वहां पे फॉर्मेलिटीज नहीं होगा कि फॉरेनर्स को आके इतने सारे फॉर्मेलिटीज करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। तो लिबरलाइज कर दिया गया, मतलब खोल दिया गया, मतलब आप आइए आराम से हम लोग के कंट्री में अपने मन के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको जहां पर बिजनेस अपना सेटअप करना है आप अपने मन के हिसाब से वहां पर बिजनेस सेटअप कीजिए। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लिबरलाइज्ड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में एकदम मतलब खुला दे दिया कि आप कोई बिना रेस्ट्रिक्शंस के, फॉर्मेलिटीज के, लाइसेंसिंग के, टैक्सेस, ये सब इंपोर्ट ड्यूटीज के आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने कंट्रीज को जहां पे आपको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, आप कर सकते हो, मतलब फ्री ऑफ एनी डिफिकल्टीज फॉर ट्रेड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। नेक्स्ट हो गया मतलब ये टेक्नोलॉजी पे आ गया है, मतलब कितनी हम लोग की टेक्नोलॉजी अपग्रेड है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम लोग का ग्लोबलाइजेशन होगा। ग्लोबलाइजेशन जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सब कंट्रीज के साथ हम लोग का वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा? अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा अच्छे से तो कुछ भी अच्छे से नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी को एकदम हाई लेवल पे यूज करना पड़ेगा, प्लस सेटअप भी करना पड़ेगा। लास्ट हो गया हम लोग का इनिशिएटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। इनिशिएटिव फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर मतलब हम लोग की इंडिया में क्या किया जाता है मालूम है? जो फॉरेन कंट्रीज में नहीं, स्मॉल इंडिया में, सिर्फ इंडिया में, और उसमें क्या किया जाता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ना बहुत मतलब ऐसे ही देखा जाता है कि मतलब उन लोग का ज्यादा कोई काम रहता नहीं है, लेकिन उन लोग का ही मेन काम रहता है। उन लोग को अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे ना तो फ्यूचर में जाके वही बिग इंडस्ट्रीज बनेगी। तो एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी मतलब अच्छे से सपोर्ट दिया जाए, उन्हें भी टाइम पे प्रोडक्ट्स दी जाए, लोन दी जाए, प्लस उन लोग को मतलब अच्छे से सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मर्चेंट्स, फिर हैंडलूम इंडस्ट्रीज, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही है, और ये लोग ही बाद में जाके बिग इंडस्ट्रीज का फॉर्म लेते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी हम लोग को इनिशिएटिव के साथ ग्रो अप करना पड़ेगा। तो ये थी हम लोग की बहुत सारी फीचर्स जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आ जाती है। तो याद रखना पड़ेगा, पहला इकोनॉमिक पॉलिसी कब निकला था? 1948 को। तो दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी कब निकला? 1956 को। और ये थी हम लोग की फीचर्स फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी हम लोग पढ़ेंगे डीमोनेटाइजेशन और उसकी फीचर्स। सो फीचर्स को समझने से पहले हम लोग डीमोनेटाइजेशन समझ लेते हैं। डीमोनेटाइज मतलब करना क्या है? चेंज कर देना, किसी चीज को चेंज करना ही डीमोनेटाइजेशन का मीनिंग है।
तो अभी क्या है, डिमोनेटाइजेशन मतलब करेंसी को या नोट्स या कॉइन्स को चेंज कर देना। कैसे चेंज कर देना, सोच लीजिए 2016 में 500 रुपीज की जो नोट थी ना वो अलग कलर की थी। कैसी थी, मतलब कुछ ग्रीन था, कुछ अलग अलग, मतलब थोड़ा शेड कलर का उसमें था। लेकिन अभी क्या है, पूरी वो ग्रीन कलर की हो गई है 500 रुपीज की नोट। 50 रुपीज की नोट जैसे अभी ब्लू हो गई, या पहले थी कुछ अलग बॉडी कलर में और वायलेट कलर का, उनमें थोड़ा कलर का ये इंप्रेशन था, लेकिन अभी पूरा ब्लू हो गई है। इसी को ही कहते हैं, मतलब डिमोनेटाइजेशन मीन्स चेंजिंग ऑफ द करेंट करेंसी शेप विद दैट ऑफ द न्यू करेंसी शेप। मतलब शेप या कलर, किसी चीज को भी अपीयरेंस को चेंज करना, करेंसी या नोट्स या कॉइन्स को, उसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सो अभी आप लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सो पहला पॉइंट हो गया डिमोनेटाइजेशन एज ए एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है, पहला एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ब्लैक मनी को निकालने के लिए जो डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस यूज किया था, उसी प्रोसेस को ही ब्लैक मनी को निकालने के लिए डिमोनेटाइजेशन का यूज होता है। ताकि क्यों इसका यूज होता है, ताकि आदमी के पास कितना ब्लैक मनी है उसको निकाल सके। कैसे, आदमी के पास जब ब्लैक मतलब पैसा चेंज कराने के लिए बैंक में तो जाना ही पड़ेगा, तो एज ए रिजल्ट जितना पैसा वो लाएगा उससे तो मालूम चलेगा ना कितना ब्लैक मनी है उसके पास। तो एज ए रिजल्ट टू टेक आउट द ब्लैक मनी ऑफ ए पर्सन, डिमोनेटाइजेशन इज नीडेड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का नॉन टैक्स एज ए टैक्स इवेजन। मतलब गवर्नमेंट को कोई भी चारा नहीं मिलेगा कि वो लोग किसी इलीगल प्रोसेस से टैक्स कलेक्ट करे पब्लिक से। इसी को ही बोलते हैं नॉन टैक्स इवेजन, ताकि गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन ना रहे कि वो लोग इलीगल वे से टैक्स ले आदमी से। नेक्स्ट हो गया हम लोग का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड चैनलाइजिंग सेविंग। मतलब टैक्स लेने का जो पॉलिसी है ना, तो उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ऐसे कोई टैक्स नहीं ले लेगा, तो उसको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके टैक्स लेना पड़ेगा। तो उसी रूल को फॉलो करके टैक्सेशन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि ऐसे ही कोई चीज पे टैक्स ना लग जाए। और प्लस जो टैक्स लगे उसका अमाउंट, ये सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो ध्यान नहीं रखा जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को और सख्त करना पड़ेगा। लास्ट हो गया क्रिएटिंग लेस कैश इन द इकोनॉमी विद द पीपल। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब इससे क्या होगा, मतलब सोच लीजिए सबका सेविंग्स बढ़ रहा है, मतलब सबका पैसा, मतलब वो जो अर्न करने का कैपेसिटी है वो बढ़ रहा है। तो अभी वो लोग क्या चाहते हैं कि वो लोग जल्दी से जल्दी, वो जो पब्लिक है वो लोग जल्दी से जल्दी अपना जो पैसा वो लोग कमा रहे हैं, सोच लीजिए कोई 60,000 कमाए, 70,000 कमाए, तो वो सीधा जाके वो लोग सेविंग पे लगा दे। तो क्या हो गया, उन लोग का घर पे जो कैश कम हो रहा है और प्लस उन लोग का सेविंग बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ से इफेक्टिव हो रही है ना, उन लोग का कैश का लोड भी कम हो रहा है, प्लस सेविंग्स भी बढ़ती जा रही है फ्यूचर के लिए। तो इसी को बोलते हैं कैश लोड सिस्टम, कि उसको कैसे कैश लोड को कैसे कम किया जाए। तो ये थे हम लोग की 4 पॉइंट्स, मतलब 4 फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। सो इसी के साथ हम लोग की एंड होती है चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आज हम लोग ने जाना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुआ और डिमोनेटाइजेशन क्या है और उसकी फीचर्स। तो यही पे हम लोग का बिजनेस एनवायरनमेंट एंड होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बहुत ही छोटा वीडियो है, पूरा देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, नॉलेज भी मिलेगा बहुत, और एग्जाम्स भी आ रही है। प्लीज प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कीजिए। और चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वो जो लाल वाला आइकन है ना उसको क्लिक कर दीजिए, और साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और नोट्स की चिंता मत कीजिए, मैं बार बार कहता हूँ वीडियोस में, लिंक नीचे में है, डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक कीजिए, जाइए गूगल वेबसाइट खुलेगा हम लोग का चैनल, वहाँ पे नोट्स भरे के भरे आपके लिए ही है, हम लोग लिख रहे हैं आपके लिए ही है, आप पढ़िए, हम लोग भी आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, प्लानिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में।